प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आज वैसे तो ईद का तीसरा रोज़ है, हम आपको ईद मुबारक कहना चाहते थे, लेकिन ईद से 2 रोज़ कबल एक ऐसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया 22 मई को, जिसने हम सबको अफसरदा कर दिया है, हमारे दिल दहला दिए। कौमी एयरलाइंस की परवाज़ PK 8303 जो कि लाहौर से कराची के लिए उड़ी लेकिन कराची पहुंच ना सकी, उसको हादसा पेश आ गया लैंडिंग करते हुए। इसमें सवार थे 99 मुसाफिर, जिसमें से 97 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि सिर्फ 2 मुसाफिर मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। इब्तदाई तहकीकाती टीम एक इसमें कर दी गई है कायम, और उसने रिपोर्ट भी अपनी जारी की है जो इब्तदाई तहकीकात से सामने आई हैं। इसके मुताबिक अब तक जो तहकीकात का महवर है वो 3 लोग हैं, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसने आखिरी लम्हात में कप्तान से और को पायलट से गुफ्तगू की और उनको इंस्ट्रक्शंस दी। ऐसे में पायलट्स की जो तंजीम है पालपा, वो कहती है कि जी हादसे में बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़ेर निगरानी मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी इस तहकीकाती कमीशन में पायलट्स के नुमाइंदों को शामिल किया जाना चाहिए। इस हादसे ने जहां पूरी कौम को हिला कर रख दिया है, वहां एक बार फिर तैयारे और ख़ास तौर पर PIA की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। क्यों है कि पाकिस्तान में ही इस तरह के हादसे पेश आते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी तादाद होने शुरू हो गई है? क्यों क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर नहीं किया जाता? सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन आज अपने एनालिस्ट के सामने जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं और जो पालपा का मौक़िफ़ है वो रखेंगे और उस पर सवाल करेंगे। सवाल हमारा कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि पालपा का एतराज़ है कि तहकीकाती कमीशन में पायलट्स के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। क्या पालपा के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं? हसन निसार साहब हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं, महमूद सरफराज साहिबा हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। पालपा ने तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़ाहिर किए हैं और कहा जी जो मुतल्लिका माहिरीन है उनकी कमी नज़र आती है जो कमीशन कायम किया गया, आप क्या समझते हैं? देखिए, तैयारे के साथ जो पहली चीज़ कम से कम जो मेरे ध्यान में आती है वो है पायलट। सो कॉमन सेंस का तकाजा तो यही है कि पायलट्स को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और स्टेक होल्डर है वो भी। मुतालबा तो उनका बहुत दुरुस्त है पालपा का। ठीक है, बस ये ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, क्या आपकी यकीनन इस मौजू पर कुछ माहिरीन से भी गुफ्तगू हुई होगी, आपको इंसाइट भी मिली होगी, क्या राय रखते हैं माहिरीन इस तमाम तरह हादसे से मुतल्लिक? देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम है, अव्वल तो मैं कभी ये बात नहीं समझता कि इब्तदाई रिपोर्ट जारी क्यों की जाती है। इन्वेस्टिगेशन को हमेशा ट्विस्ट करना अगर आपको हो तो आप एक इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दें। कोई सेंस नहीं बनता इब्तदाई रिपोर्ट जारी करने का। अब आपने इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है, वहीं प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट तो वहाँ से हुई है और वहाँ से तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए जहाँ से जहाज़ रवाना हुआ है। कि जब जहाज़ रवाना हुआ था तो बकौल PIA के CEO कि वो टेक्निकली बिल्कुल ठीक था, साउंड था। तो क्या वाकई वो टेक्निकली साउंड था? यहाँ से इब्तिदा होती है, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे जब वो क्रैश किया है तो उसके इंजन फेल थे, उसका टायर नहीं खुला था, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्निकल उसमें आती हैं। तो वहाँ अगर आपने वहाँ से शुरू नहीं की और आपने पिन पॉइंट 3 लोगों को कर दिया तो आपने तहकीकात की डायरेक्शन सेट कर दी है। और यही बात आप याद रखें कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ट्विस्ट वहीं से होता है। क्योंकि मैं लेमैन हूँ, मुझे शायद नहीं पता होगा, और बहुत से लोग हैं वो लेमैन हैं। जो एक्सपर्ट्स होता है उसको पता होता है कि कौन सी सेक्शन कहाँ गड़बड़ कर सकती है और कहाँ इसको ट्विस्ट किया जा सकता है। उसमें आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तो शामिल किया। क्या जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी? क्या जब वो जहाज़ रनवे पे टच किया तो वहाँ फायर टेंडर्स खड़े थे? वो फोम किधर था जो ऐसे मौके पे बिछाया दिया जाता है? ये दूसरी चीज़ वहाँ है। फिर एक बड़ी बुनियादी चीज़ उसमें लैक कर रही है, और उसका डायरेक्टली उस तरह ताल्लुक़ ना हो, लेकिन ये सिविल एविएशन और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो इमारतें खड़ी की गई हैं, और अभी इस्लामाबाद नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसके पास जाके आप देख लें कि दर्जनों के करीब कई सौ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। तो इसका कौन ज़मीन ये दे देता है? इस चीज़ को ज़ाहिर है नज़रअंदाज कर दिया जाएगा।
और एट द एंड ऑफ द डे, और ये पाल्पा का मुतालबा इसलिए दुरुस्त है कि पाल्पा अपने पायलट, सिर्फ पायलट को डिफेंड करने का मसला नहीं होता यहाँ मसला ये होता है कि जो पायलट और उसके दरमियान कॉन्वर्सेशन है उसमें क्या माइंडसेट था, पायलट क्या कह रहा था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो अल्टीमेटली जो ब्लेम जाएगा वो पायलट पे चला जाएगा, और जिस तरीके से ये रिकॉर्डिंग लीक हुई है या रिलीज़ की गई है, ये भी उस इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए कि अगर लीक हुई है तो किसने लीक की है, उसका मकसद क्या था, और अगर रिलीज की गई है ऑफिशियली तो रिलीज क्यों की गई ऐसे मौके पे, मिनट्स आफ्टर द एक्सीडेंट। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप साबित क्या करना चाह रहे हैं। ये बड़ा सीरियस वो है, ये अनयूजुअल एक्सीडेंट है, ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल क्रैश नहीं लगता। ये एक ऐसी सूरत हाल बनती है कि जहां पायलट 2 मरतबा रनवे को टच कर रहा है, वहां कोई इमरजेंसी नज़र नहीं आ रही है, अल्टीमेटली वो टेक ऑफ कर जाता है और फिर उसका इंजन फेल हो जाता है। अब उसकी मज़र अब्बास साहब, जो हम ये बात कर रहे हैं और हम जिस गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं जो कंट्रोल टावर से पायलट की हुई है, जो अभी तक सामने आई है, अगर उसको देखा भी जाए तो उसमें पहले कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ कि लैंडिंग गियर में क्या ख़राबी है। उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है कि जो कंट्रोल टावर में मौजूद होता है शख्स, वो बाकायदा दूरबीन लगा के चेक करता है फिजिकली कि क्या आया है लैंडिंग गियर नीचे, फिर पायलट को इन्फॉर्म करता है। वो नहीं थी उसमें बिल्कुल भी। उसके बाद ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर सबसे अहम बात कि जब शवाहिद ये कह रहे हैं जो अभी तक सामने आए हैं रनवे का जायज़ा लेने के बाद और एनी शाहिदीन से कि तैयारा छुआ लैंडिंग स्ट्रिप को और उसके बाद रगड़ खाई उसने, तो क्यों नहीं तैयारे को उसके इंजन्स रोक दिए गए और वहीं पे रगड़ने दिया गया और फिर प्रोटोकॉल इन एक्शन आ गया, क्यों दोबारा से परवाज़? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि वहाँ क्या इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इमीडिएटली जब ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट का रब्ता हुआ था और ये अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जिस दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करने का कहा जा रहा था, क्या वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, क्या वहाँ अरेंजमेंट्स थे? तो ये एक बहुत सिंपल सा केस नहीं है। इसको अगर सिंपली टैकल करने की कोशिश की गई, और आपने अभी तहकीकात आगाज़ की है कि आपने इब्तदाई रिपोर्ट में 3 लोगों पर शक का इजहार कर दिया है कि प्रॉब्लम वहाँ लाए हो रही है, और यही मेरा ख्याल है यहीं से प्रॉब्लम का आगाज होगा और यहीं से नो कॉन्फिडेंस आएगा पाल्पा का भी और दीगर इदारों। ये महमल के पास लेके चलते हैं क्योंकि आगे हैं तहफ़्फ़ुज़ात। कल सज्जाद गुल साहब जो कि कैप्टन थे इस बदकिस्मत फ्लाइट के, उनके वालिद ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह से कहा जा रहा है और बातें उठाई जा रही हैं कि रोज़ा रखा हुआ था शायद, या बहुत सी ख़यासाराइयाँ हो रही हैं पायलट से मुतल्लिक, तो PIA को चाहिए कि जी इस तरह से ना करें और वही खुद ही तहकीकात करें, फैसले भी वही कर रहे हैं। देखिए अलीना, इसमें जहाँ तक पाल्पा के तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके कई हद तक काफ़ी चीज़ें उनकी दुरुस्त भी हैं, लेकिन जो चीज़ है कि अगर पाल्पा ये चाहते हैं कि उनका अपना कोई नुमाइंदा आकर बैठे, तो मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है ये मुतालबा। उसकी वजह ये है कि वो खुद पाल्पा जो है वो खुद एक पार्टी है इसके अंदर, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए वो ये है कि जो ये इंटरनेशनल एक फेडरेशन होती है पायलट्स की एसोसिएशन की, फैल्पा, वो यही उसको लिखें, वो वो एक यानी कि वो मतलब वो पाल्पा के बजाय फैल्पा वाले आकर उनमें से कोई एक बैठे, क्योंकि जाहिर बात है वो एक माहिर नॉमिनेट कर दे। फिर दूसरा नहीं, पाल्पा ने कहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको शामिल करें इसमें ना। जी वही उनको करना चाहिए, वो मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही कह रही हूँ कि जो फिर इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस वाले हैं उनको भी कहें जी हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दें, उनसे भी लिखें, उन्हें भी कहें कि आएँ और आकर करें। क्योंकि देखें एयरबस और इंजन वाले तो आ गए हैं टीम्स, वो तो पूरी अपनी तहकीकात कर रही हैं और वो ठीक कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम की कंपोजिशन है, उसमें सिवाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो नुमाइंदे हैं उसके अलावा बाकियों का उधर बनता नहीं है। असल में इसके अंदर एविएशन एक्सपर्ट, इसके अंदर पायलट्स को इंटरनेशनल यानी उनका कोई नॉमिनेटेड बंदा होना चाहिए और कोई और होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सिविल एविएशन का मामला है। सिविल एविएशन के मामले में जब करेंगे तो वो अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक भी करेंगे तो एक कंपोजिशन के ऊपर भी सवालिया निशान होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिछली बार जो एक
जहाज गिरा था, उसके अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई थी उनमें से एक शख्स ऐसे थे कि जिनको ये नहीं पता था कि टर्बो प्रोपेलर्स काम कैसे करते हैं। तो जब आपकी वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी एविएशन एक्सपर्ट से बात भी की, काफ़ी लंबी चौड़ी इसको समझने की कोशिश की कि किसकी गलती हो सकती है। ऑब्वियसली वो तो भी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो सामने आएगी कि क्या क्या चीज़ें, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन टीम की कंपोजिशन ठीक नहीं है। एयरक्राफ्ट कंट्रोलर ATC वाले ज़रूर होने चाहिए, बाकी आप एक इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन से, आप इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन से, और एक आप टेक्निकल के लोगों को यानी कि उसके अंदर शामिल करें, वरना इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवालिया निशान भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता, अगर पायलट की भी गलती है तो वो भी क्रेडिबल नहीं रहेगी इस इन्वेस्टिगेशन टीम के तहत, और अगर पायलट की नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहती रहूँ अलीना, कि जो मैंने जो चीज़ एक पता की वो ये कि जो मेंटेनेंस के ऊपर काफ़ी सवालात आ रहे थे, तो वो कहते हैं कि ये क्योंकि एक ड्राई लीज था तो इसका वाली वारिस कोई था, तो इसकी ये कोई 777 नहीं है कि जो हमारे ही अंडर आते हैं, अपने जहाज नहीं, अपना जहाज नहीं था, तो इसकी मेंटेनेंस हुई थी प्रॉपर, इसका चेकअप भी अपेरेंटली हुआ था। तो ये तो है, बाकी इन्वेस्टिगेशन वाले बेहतर बता सकते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि उस वक्त हुआ क्या। हम तो अभी इसके ऊपर बहुत जल्द तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए कबल वक्त है। ठीक है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इससे पहले भी जब हमने देखा एयर ब्लू या भोजा का इस्लामाबाद वाला हादसा हो या PIA का हवेलियाँ वाला हादसा हो, तो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की गई। क्या अब आपको लगता है, एक तो जो पालपा ने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं और जैसे महमल भी कह रही थी कि अगर इसमें हकीकत सामने आ भी गई तब भी इसके ऊपर लोगों को रिजर्वेशंस होंगे और क्रेडिबल नहीं रहेगी इस बोर्ड के साथ, तो क्या आपको लगता है रिपोर्ट पब्लिक होगी भी तो इस बोर्ड के साथ होनी चाहिए? पहले तो अलीना महमल से इंतहाई इबादत के साथ कि उन्होंने एक फिक्रा कहा है जो मुझे बहुत ही मुझे सॉरी महमल, जो बड़ा मजाक का केस लगा कि जी पाकिस्तान पार्टी है, यानी कि जो पायलट बेचारा क्योंकि शिकार हो गया है और जहाज उड़ा रहा था, इसे पार्टी बन गया। पालपा के बगैर आप कभी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मेरी एक सीनियर पायलट से बात हुई है और वो ये मुझे बता रहा है कि जिस कंडीशन में हम एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, अगर वो उसके बारे में एक आम पैसेंजर को, एक आम बंदा जो जहाज के अंदर बैठे, उसको ये मालूम हो जाए कि इसके अंदर क्या कंडीशंस हैं, तो यकीन आने को कॉन्फिडेंस उसका फौरन ही सेट हो जाएगा। पहले भी PIA के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। चुनाचे उनको पता है और वो जाके कमीशन में बताएंगे और वहां अंदर की कहानी बताएंगे कि किस कंडीशन के हम जहाज उड़ा रहे हैं। ये स्टोरी कौन बताएगा? मुझे छोटे से फिक्रा कहने दें। जो उर्दगान ने अर्तुगरुल ड्रामे के इफ्तिताह के मौके पे जब इसको शुरू का फर्स्ट शूट था, तो उसमें एक बात गई थी, बड़ी कहानी। उसने कहा आज तक शिकार की कहानी शिकारी लिखता रहा है और शिकारी हीरो रहा है। शेर की तरफ की जो दास्तान अलम है वो हमारे तक कभी नहीं पहुंची। शिकारी ने बताया कि कैसे उसी को शेर मारा। पायलट की कहानी बेचारा वो लुक में अचल हो जाता है, उसकी कहानी आज तक हमारे तक नहीं पहुंची। पहले दिन से पायलट को ममूरियत इल्जाम ठहराया जा रहा है। ये इनके अंदर बदयानती देखें कि रिपोर्ट तो लीक की है, भाई रनवे की फुटेज भी लीक कर देना, जिससे बताया गया कि जी जहाज ने टच किया, फिर ऊपर चले गया, फिर वो पूरा 2.5 मिनट की कंट्रोलर किस्सा कहानी है। ये उसको ऐसी बता रहे हैं जैसे को 7-8 मिनट के अंदर ये बात हुई है कि उसको कैसे डबल चक्कर का है। पायलट ने जब बता दिया कि जो उसको पता चल गया कि उसका है, और ये बात बताएं कि ये सबसे बड़ा झूठ है कि मुझे पायलट ने सारे बताया, अभी आज एक्सपर्ट को लेते कि जब पायलट रनवे को टच करता है, जिस स्पीड में टच करता है और अगर व्हील नहीं खुले हुए तो टेक ऑफ नहीं कर सकता। कहते हैं ये किसी जगह दिखा ले, कहते इतना ये मजाक का खेल बात कर रहे हैं कि वो तो इतनी चिंगारी निकल तो टच नहीं कर सकता। तो नाचे यहाँ पे जिसको कहना चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने जो मॉनिटरिंग रडार है उसी को फुटेज होगी, जो उसके बाद कन्वर्सेशन है जब हमने ये लीक की है तो सारी फुटेज लोगों के सामने बुलाएं कि रनवे की फुटेज क्या है, जो मॉनिटरिंग रडार क्या कह रहा है, उसके बाद फिर ILS सिस्टम लगा, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम लगा एयरपोर्ट के ऊपर। अब इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ने कोई गाइडेंस देनी थी, उसे दिया या नहीं दी, सारी कंडीशन सामने आ जाती। अब ये सारा लोगों को सिर्फ ये है कि एक तो फिर ये मिट्टी पाएंगे। एक ही बात आखिरी कहूंगा, वो बात है इस मुल्क के साथ तबाही क्या हुई है। हमने जितनी मुसीबतें अलमिये हमारे सानाजात हुए हैं, इनके अंदर हमने कभी भी जो असल चीज है उसको हम दबाने की कोशिश की है।
और वो मौसम बन के आया है और ये बार बार हमें हॉन्ट करता रहेगा। एक यहाँ पे तो आप एक ही कहानी सुनेंगे, कोई दयानतदाराना लिखेगा तो यकीन मानो कि इस पाकिस्तानी कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म ही नहीं हुआ कि किस हालत में पे कुरान किया जाता रहा और जिसको कहता है ना जो फरमा रहे सदर मोदी। ठीक है हसन निसार साहब, गो के हम जो सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो टेक्निकल पॉइंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन ये वही बातें जो माहिरीन या तहकीकात में अभी तक सामने आई है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से वेरिएबल्स हैं जो कि अगर जनरलाइज सिचुएशन को देखें तो उसको मुतासिर करते हैं। एक ये कि PIA का पोलिटिसाइज होना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किस तरह से, जैसे अदालत ने भी सवाल उठाए थे कुछ अर्सा कबल के पायलट्स होते हैं या जो आपका क्रू होता है उसको पोलिटिसाइज की जाती हैं उनकी भर्तियाँ। दूसरा मज़हर अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जो आसपास रिहायशी इलाका है उसको कौन देखेगा कि क्या वो क़वायद व ज़वाबित के उसमें है या नहीं है, या फिर वो वहाँ पे होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें अलीना, इस मुल्क के वसाइल ही नहीं खाए गए और लूटे गए, इस मुल्क के इदारे भी बर्बाद कर दिए गए। टाइटैनिक डूबता है तो पूरा डूबता है। ये क्रैश हो तो अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं है कि फर्स्ट क्लास या क्लब क्लास की सवारियां बच जाती हैं। एक मिसरा है, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। मैं बड़ी माजरत के साथ ये पूछता हूं, मैंने परसों कॉलम लिखा है पाकिस्तान का सदका दो, इससे आगे बड़ा मुश्किल है। एक PI अगर रोना रो रहे हो आप, ठीक क्या है? यहाँ ये कोहराम मचा हुआ है पंजाब पूरे में, ये फिर रहे हैं, ये बटालियंस फिर रही हैं, ये जुमा बाजारों में को कीमतों का कंट्रोल कुछ भी नहीं है, लावारिस है सारा मामला। ये पतवार टूटे हुए हैं, अब लिए फिरता है दरिया हमको, किसी के पल्ले कुछ भी नहीं है और अब तो भरम भी नहीं रहा। इसलिए क्या PIA जहाज हो गया, यूं हो गया, मुझे तो सच्ची बात है, मुझे तो 90% सवाल ही इररेलेवेंट लगते हैं। जहां ये माशरा पहुंच चुका है ना, उसके बाद ये क्या बातें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या है कोई चीज अपनी जगह पे? सर पैर ही नहीं है। अंदाजा लगाओ, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, बाजार खोल दिए, खोखे खोल दिए, बच्चों के स्कूल बंद है और पूरी दुनिया कह रही है वो होश करो। ये 9 से 19 या 17 साल तक तो ये है ही नहीं है कोई, न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई नहीं है। बेतुका, बेसुरा ये मुल्क इस वक्त एक ऐसे उस मिसाइल की तरह है जिसके आगे वॉर हेड है ही नहीं। किसी दीवार में जा घुसता है, किसी घर में जा घुसता है, ये इस तरह का कारोबार है सारा। इसमें जहाज का क्या हो गया पता नहीं। वो हसन साहब वो जॉन एलिया का शेर है, कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना, शहर में अपने ही दफ्तर से उठा है फितना। वाह, इसी नोट के ऊपर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हसन निसार साहब जैसे बात कर रहे थे कोरोना, तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी जो सूरत हाल रही है ईद पर, उसके बाद शायद हमें लॉकडाउन में नरमी पर नज़रसानी करनी पड़े। इस पर अपनी एनालिस्ट की राय जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।